Hello everyone, this is me Priyanka Ankhide and I am a second year MBA student. In this video, we will be talking about the tips and tricks that worked for me or the mistakes you should avoid as a NEET aspirant. NEET के results आ गए and आप लोगों ने खुद देखा है कि कट ऑफ्स कितने ज़्यादा हाई हो गए. इतने ज़्यादा मार्क्स पे जो रैंक पहले आती थी वो इस बार बहुत ज़्यादा आ रही है. Before starting the video, I literally wanted to tell you guys that पहले तो आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों को ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है. अगर आप पहले से ही एक ड्रॉपर हो या फिर आपने बहुत सारे ड्रॉप्स ले लिए हो तो आप देखो कि हर बार आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है आपका सिलेक्शन. तो अगर वही मिस्टेक्स आपको फिर से दोहराने हैं तो आप ड्रॉप मत लो. मीन्स आप क्लियर रहो कि आपको अगर ड्रॉप लेना है तो इस बार आपको आपका 100% देना होगा. क्योंकि हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग ड्रॉप ले या नहीं इसी में, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ड्रॉप ले रहे होते हैं तो हम उनके पीछे जाके हम भी ड्रॉप ले लेते हैं, बट वो साल पूरा बर्बाद हो जाता है हमारा. बट आप ऐसा मत करो. आप लोग खुद डिसाइड करो कि आपको ये ड्रॉप चाहिए या नहीं चाहिए, आपको ये स्टेप लेना है या नहीं लेना है. तो आप लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ. जब तक काउंसलिंग नहीं होती है तब तक आप लोग 1 मंथ तक एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ. वो आप फॉलो करके देखो. अगर वो आपसे फॉलो हो रहा है तो ही आप ड्रॉप लो, नहीं तो फिर आपका ये 1 ईयर बर्बाद करके कुछ सेंस ही नहीं है. अगर आप ड्रॉप लेते हो या फिर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो भी, या फिर आप लोग अभी फ्रेशर्स हो तो भी, तो पूरे आप लोग बस डेडिकेशन से करो. पूरा फॉलो करो अच्छे से, सब कुछ प्रॉपर पेशेंसली फॉलो करो. आपके कमिटेड रहो स्टडी के तरफ तो आप ऑब्वियसली क्रैक कर सकते हो. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ कि आप लोगों को क्या अवॉइड करना चाहिए एज ए नीट एस्पिरेंट. सबसे पहली बात तो यू शुड अवॉइड टू स्टडी रैंडमली. क्या होता है ना, हम लोग आज पढ़ते, कल नहीं पढ़ते, परसों पढ़ते, फिर नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ते. ये ऐसे मत करो. आप लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो. डेली का डेली स्टडी करो. ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देना है खुद को उसमें कि 16 घंटे पढ़ना है, 17-18 घंटे पढ़ना है. ऐसे मत करो. रोज पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो बट डेली पढ़ो. एक हैबिट बनाओ डेली स्टडी करने की. 6 आवर पढ़ रहे हो, 7 आवर्स पढ़ रहे हो, उतना ही पढ़ो बट डेली पढ़ो. डेली एक भी दिन ये मत करो, मिस मत करो. तो स्टडी रैंडमली नहीं करना है. आपने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, उसको डेली का डेली फॉलो करना है. सेकेंड मिस्टेक यू शुड अवॉइड इज दैट थिंकिंग दैट स्टडिंग theory is enough, like reading theory is enough. No, it's not enough. आपको अगर आप थेरी पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करना ही होगा. मैं मेरे टाइम पे ना बस थेरी पढ़ती थी एंड ऐसे था कि थेरी समझ में भी आती थी, ऐसे लगता था कि मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे सब कुछ आ रहा है. बट जब मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जाती थी तो मुझे नहीं बनते थे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते थे. तो आप इफ थेरी रीड कर रहे हो तो उससे रिलेटेड MCQs भी आपको तभी प्रैक्टिस करना है. थर्ड मिस्टेक यू शुड अवॉइड इज नॉट सॉल्विंग एडिक्वेट MCQs. आप लोगों ने जितने ज़्यादा MCQs हो सके उतने ज़्यादा MCQs सॉल्व करने हैं हर एक चैप्टर के. ऐसे नहीं कि आपने एक चैप्टर के सॉल्व किए फिर बाकी के चैप्टर्स के नहीं किए, ऐसे नहीं. हर एक चैप्टर को आपको वेटेज वाइज उतने ही ज़्यादा MCQs सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट इज नॉट एनालाइजिंग टेस्ट पेपर्स. जब हम लोग कोई भी टेस्ट देख के आते हैं ना तो विल नॉट सी दैट पेपर. मैंने भी यही गलती की थी कि मैं जब कोई भी टेस्ट देख के आती थी ना तो मैं उसका एनालिसिस ही नहीं करती थी. जब हम लोग टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर टेस्ट देख के आते हैं तब टेस्ट देने के टाइम पे ना हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हम लोगों को 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा होता है, या फिर हम लोगों ने वो क्वेश्चंस पढ़ा हुआ होता है बट हमको वो सॉल्व करते नहीं आ रहा होता है. उसकी थ्योरी पता होती है बट फिर यही जो चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त डाउट आ रहे थे वो आपको घर पे आके फिर से उसको एनालाइज करना है कि क्या गलती हुई है, कहाँ पे रॉन्ग हुआ है, क्या क्या डाउट आ रहे थे मुझे. या फिर जब उसके आंसर की देते तो हम लोगों को देखना है कि हमसे कौन से सॉल्व नहीं हुए हैं, कौन से हो रहे हैं, या फिर जो गलत हुए वो क्यों हुए, कहाँ पे गलती हुई है. ये सब आपको एनालाइज करना है, तभी जाके आप इम्प्रूव करोगे. क्योंकि अगर आप टेस्ट पेपर एनालाइज नहीं करोगे तो आप लोग इम्प्रूव ही नहीं करोगे, आप लोग वहीं पे अटके रहोगे. और वही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा, मेन एग्जाम में नीट में, तब आपको वही कंफ्यूजन होगा. तो इसलिए आप लोग सॉल्व करते रहो और एनालाइज भी करते रहो टेस्ट पेपर्स को. नेक्स्ट इज नॉट सॉल्विंग डाउट.
जैसे आप लोग एनालिसिस नहीं करते हो ना पेपर के, वैसे ही आप लोग डाउट भी सॉल्व नहीं करते हो ना, वहीं पे बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोगों को जब डाउट आ रहे होते हैं ना, तब आप तब का तब आपके टीचर्स से सॉल्व करके ले लो, तब का तब आप लोग टीचर्स से पूछ ले लो उसके आंसर्स कैसा है, क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। आपके डाउट्स तब का तब क्लियर करते रहो। फ्रेंड्स को पूछो, टीचर्स को पूछो, जिससे पूछना है पूछो, बट आपका डाउट आप क्लियर करते चलो। नेक्स्ट इज क्या गलती करते हैं हम लोग कि कंप्लीटली एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते। अगर हम लोग किसी कोचिंग में जाते तो हम लोग को पता है कि वो लोग कितने सारे कोचिंग मटेरियल्स दे देते हैं, उनके नोट्स, उनके मॉक टेस्ट, उनके क्वेश्चन पेपर, सब कुछ उनका रहता है। उनके नोट्स से अच्छा आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस करो, बिकॉज एनसीईआरटी इज बाइबल फॉर नीट, इज बाइबल फॉर बायोलॉजी। एनसीईआरटी को आप छोड़ो ही मत, एनसीईआरटी को पूरा पढ़ो। इवन एनसीईआरटी की लाइन ना लाइन को समझो, क्योंकि सब ना उसी में होता है, पूरा एनसीईआरटी में ही है। तो आप लोग ज़्यादा ऐसे नोट्स के पीछे मत भागो, आप लोग एनसीईआरटी को पहले पक्का करो, फिर ही आप लोग फिर एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो पढ़ो। बट पहले आपका मोटिव होना चाहिए एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना। तो आप पूरा एनसीईआरटी को फोकस करो। एनसीईआरटी के इवन डायग्राम्स को भी आप फोकस करो, क्योंकि डायग्राम्स पे भी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है उठा के। नेक्स्ट थिंग यू शुड अवॉइड इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। सी, हम सब लोग अलग अलग है, सबकी मेंटालिटी अलग है, सबका ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है। आप हो सकते हो आप स्लो लर्नर हो, कोई फास्ट लर्नर है, आपका फ्रेंड फास्ट लर्नर हो सकता है। तो आप कंपेयर मत करो आपके मार्क्स उनके साथ। तो ऐसे कंपेयर मत करो खुद को, आप आपके प्रिपरेशन पे ध्यान दो, आप आपका टाइम टेबल बनाओ। ज़रूरी नहीं है अगर आपका फ्रेंड एक टाइम टेबल बना रहा है तो वही टाइम टेबल आपको भी फॉलो करना पड़ेगा या फिर वो आपको लागू पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप आपके हिसाब से बनाओ, आपका लर्निंग कैपेसिटी जिस हिसाब से है उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। तो कंपेयर मत करो। ये तो हो गई मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थिंग्स यू शुड डू, डेफिनेटली यू शुड डू इफ यू आर अ नीट एस्पायरेंट। और ये तो डोंट्स हो गए, अब हम लोग डूज देखेंगे। जितना ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी आपके हेल्थ पे कंसंट्रेट करना भी है। तो आप लोग आपके हेल्थ को इग्नोर मत करो। आप लोग डेली के टाइम टेबल में ना एक ऐसी शेड्यूल बनाओ कि डेली आप 1 आवर योगा करो या फिर एक्सरसाइज करो, खुद के लिए भी टाइम दो। ऐसे नहीं है कि इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट तो आपको 24 घंटे पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है। आपने आपके हेल्थ को भी ध्यान करना है। और स्लीप एडिक्वेट, आपको नींद भी अच्छी लेनी है। आप लोग स्लीप कट आउट करके पढ़ने में अगर बैठोगे ना तो वो कुछ फ़ायदे का नहीं होगा। आपको स्लीप भी प्रॉपर लेनी है, आपको डाइट भी अच्छा लेना है, आपने योगा एक्सरसाइज भी करना है और इसके साथ साथ आपने पढ़ाई भी करनी है। नेक्स्ट इज कि यू शुड रिड्यूस स्क्रीन टाइम एंड गैजेट टाइम, बिकॉज देखो आपके पास यही एक ही साल है, ये 1 साल या 2 साल, आपको ये 2 साल में पूरा जितना आप लोग आपका 100% दे सकते हो ना आप दे दो इसमें। तो इसके लिए आप लोग फ़ोन कम देखो, रील्स कम देखो, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा कम देखो। वही टाइम आप लोग पढ़ाई को दो, वही टाइम आप लोग डाउट सॉल्व करने में दो, वही टाइम आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करने में दो। तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प में आएगा ना, रील्स स्क्रॉल करके क्या ही होगा। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम डे 1 इज नीडेड। सी, टाइम टेबल आप ऐसे बनाओ कि जो आप फॉलो कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप खुद को एग्जॉस्ट कर दोगे। 24 आवर्स का टाइम टेबल बनाया या फिर 16 घंटे की स्टडी, 17 घंटे की स्टडी का टाइम टेबल बनाया और वो लोग आप फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे पहले ही दिन से। तो आप टाइम टेबल ही ऐसा बनाओ जो आप फॉलो कर सकते हो। लाइक 7 आवर्स स्टडी, फिर आप लोग उसमें रेस्ट भी, ऐसे नहीं कि 7 आवर्स कंटिन्यू, उसमें आप ब्रेक्स भी लो। शॉर्ट ब्रेक्स के साथ टाइम टेबल बनाओ। 2 घंटे स्टडी, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे स्टडी, फिर ब्रेक, ऐसे करके आप लोग टाइम टेबल बनाओ जो आप फॉलो कर सकोगे। और स्टार्टिंग में खुद को एग्जॉस्ट मत कर दो, धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स में पढ़ाई करो, फिर आप लोग अच्छे से उसको कैरी कर पाओगे, मतलब अच्छे से फॉलो कर पाओगे। अगर आपने थोड़ा टाइम टेबल बनाया, वो आपने फॉलो कर लिया, तो आपको एक मोटिवेशन आ जाए कि हाँ मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा टाइम, फिर और थोड़ा टाइम बढ़ाओ। ऐसे थोड़ा टाइम बढ़ा के आप लोग स्टडी का टाइम बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि एकदम से 16 घंटे पढ़ोगे, नहीं, रोज थोड़ा टाइम बढ़ाओ पढ़ाई का, सो दैट
कि आप लोग यूज टू हो जाओगे और अच्छे से पढ़ो। आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हो, उसके बहुत सारे अवेलेबल है। फिजिक्स वाला है, ओजोन क्लासेस है, मैं देखती थी वेदांतु, ये सब देखती थी मैं अपने टाइम पे। तो इन सब में भी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और जो आपको आता है वो देखने में टाइम वेस्ट मत करो, जो आपको नहीं आ रहा है वही देखो बस। और अगर आप लोग टीचर्स से डाउट सॉल्व कर रहे हो वो तो अच्छा ही है, अगर उनसे सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग वीडियोस वो देख के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप आपके फ्रेंड से भी पूछ सकते हो। नाउ विल टॉक अबाउट द पेंडिंग वर्क, क्योंकि पेंडिंग वर्क तो होता ही है सबका। देखो क्या है ना, पेंडिंग वर्क के पीछे मत भागो, क्योंकि आप लोग अभी पेंडिंग वर्क है वो करने के चक्कर में ना जो अभी चालू है वो भी छोड़ देते हो। तब वैसे मत करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन कि अभी क्या चालू है वो कॉन्सेंट्रेट करो। फिर आप लोग जो संडेज आते हैं या फिर जो हॉलीडेज के दिन आते हैं ना, उस टाइम में आप लोग जो पेंडिंग वर्क है वो पढ़ो, या फिर डेली के टाइम टेबल में आप लोग डेली का डेली पढ़ो ही, पर एक थोड़ा सा टाइम ऐसे निकालो जिसमें आप लोग पेंडिंग वर्क करो। वो पेंडिंग वर्क के चक्कर में अभी का मत छोड़ो, क्योंकि अभी का छोड़ोगे पेंडिंग वर्क करते बैठोगे, फिर ये भी छूटेगा, फिर ये भी पेंडिंग पड़ेगा, तो ऐसे करते करते ना बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ जाता है। तो अगर आपका थोड़ा भी पेंडिंग है ना तो आप लोग वो हॉलीडेज में कंप्लीट करो, या फिर आप लोग डेली थोड़ा थोड़ा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करो। पर जो आज चालू है या फिर जो डेली चालू है वो डेली का डेली ही करो, उसको पेंडिंग मत पड़ने दो। पेंडिंग के चक्कर में और पेंडिंग मत पड़ने दो। और आई वॉन्ट टू से दैट कि प्लीज स्टे कमिटेड टू योर गोल्स, स्टे कमिटेड, स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड। बिकॉज ना आपने ड्रॉप लिया है या फिर आप नीट एस्पिरेंट्स भी होना है, 11th-12th करते हो तो भी अगर आपने ड्रॉप भी लिया है तो भी आपने पूरा कमिटेड रहना है। पूरा साल आपको उसमें दे देना है। जितना आप लोग अपना 100% दे सकते हो उतना आप लोगों ने दे देना है, बिकॉज इट विल बी वर्थ इट वन डे। इट विल बी वर्थ इट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो इसलिए आपने आपका 100% देना है। कुछ भी हो जाए, आपने जो डिसाइड किया है वो फॉलो ही करना है। जो आपने आपके पिछले अटेम्प्ट में मिस्टेक्स किए होंगे ना, वो आपने वही दोहराने नहीं है, वही रिपीट नहीं करना है मिस्टेक्स। अगर आप लोग कुछ चेंज ला रहे हो खुद में तो ही आपको सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर वही अगर रिपीटेड वही मिस्टेक्स आप लोग अगर कर रहे होंगे तो कुछ चेंज ही नहीं होगा ना। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अभी रिजल्ट आ गया है नीट का, एंड जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको भी उनके जैसे मार्क्स चाहिए थे उनको वैसे नहीं मिले मार्क्स, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इट्स ओके। अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ ना तो इट्स ओके, कुछ नहीं होता है। एक सिलेक्शन से कुछ ऐसे रुक नहीं जाएगा। आप लोग फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो, आप लोग और एक ड्रॉप लेके आपका 100% दे सकते हो। इट्स ओके अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप लोग ड्रॉप लो, आप लोग और उसमें चेंजेस इम्प्लांट करो और आप लोग आपका 100% दो, डेफिनेटली आपका होगा। तो आज से ही लग जाओ काम पे, अच्छे से प्रॉपरली टाइम टेबल बनाओ, फॉलो करो, अच्छे से स्टडी करो, कमिटेड रहो, स्टे मोटिवेटेड। एंड अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो तो आप लोग भी आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन्हें भी ये पता चले। सो ओके, बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।